नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। फिल्म हमारे 12 बीते लंबे वक्त से विवादों में चल रही है, लेकिन इस फिल्म को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस फिल्म की रिलीज को मंजूरी दे दी है। जी हां, ये बड़ी खबर है। जिस तरीके से फिल्म हमारे 12 को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आपत्ति जाहिर की थी, उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दाखिल की गई, लेकिन उस रिट याचिका में ही अब ये आदेश पारित किया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हम तो हमारे 12 फिल्म को रिलीज करने की मंजूरी दे दी है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस तरीके से लगातार मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खासतौर पर इस फिल्म को लेकर आपत्ति जाहिर की, इस फिल्म पर रोक लगाई जाए, ये तमाम बातें कही, लेकिन अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहा है कि उन्होंने अन्नू कपूर स्टारर फिल्म हमारे 12 में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया है जो कुरान या फिर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हो। इसके साथ ही कोर्ट का यह भी कहना है कि यह फिल्म महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, यानी इस फिल्म में कुछ भी गलत नहीं है। हालांकि फिल्म के जो निर्माता हैं, निर्देशक हैं, उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है। कुछ डायलॉग्स हैं फिल्म के जो हटाने के लिए कहे गए हैं, कुछ सेकंड्स का वो पार्ट है जो हटा दिए जाएंगे और उसके बाद इस फिल्म को अब रिलीज किया जाएगा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, तो जाहिर तौर पर ये हमारे 12 फिल्म को लेकर बहुत बड़ी खबर है। तो इस फिल्म को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, इस रिट याचिका पर जो आदेश पारित किया गया है, उसमें यह भी कहा गया है कि भारतीय जनता इतनी भोली या मूर्ख नहीं है। जज बीफी हो या फिर फिरदौस पूनावाला हो, उनकी बेंच ने यह कहा कि फिल्म का पहला ट्रेलर जो था वो आपत्तिजनक था, लेकिन उसे हटा दिया गया है और ऐसे सभी आपत्तिजनक सीन्स को भी फिल्म से हटा दिया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह वास्तव में एक सोचने वाली फिल्म थी और उस तरह की नहीं जहां दर्शकों से अपेक्षा की जाती है कि वो अपने दिमाग को घर पर रखें और केवल इसका आनंद लें। तो साफ तौर पर कोर्ट की तरफ से जो जस्टिस की बेंच थी, उनकी तरफ से यह कहा गया कि एक बेहद एक मैसेज देने वाली ये फिल्म है। इसको जाहिर तौर पर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं दिमाग लगाकर अगर इस फिल्म को देखा जाए तो एक अच्छा मैसेज जो है ये फिल्म देती है। ये साफ तौर पर जो है बॉम्बे हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं उनकी बेंच की तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर उन तमाम एजेंडा धारियों को बड़ा झटका लगा है जो लगातार इस फिल्म का बायकॉट कर रहे थे, जो इस फिल्म को लेकर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, जो तमाम तरह की बातें की जा रही थी कि हिंदू मुस्लिम को बांटने की ये कोशिश है, तमाम तरह की बातें की गई। लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद अब हमारे 12 फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं शिव बालक सिंह, उनकी तरफ से दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले पर खुशी जाहिर की गई है। उन्होंने कहा कि कुछ सीन्स हैं, कुछ सेकंड्स के डायलॉग हैं जो हटाने के लिए कोर्ट ने कहा है और वो बिल्कुल हम हटाएंगे। लेकिन इसी के साथ जहां प्रोड्यूसर ने खुशी जाहिर की है, तो वहीं जो डायरेक्टर हैं फिल्म के कमल चंद्रा, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा है कि ये फिल्म जो है महिलाओं को प्रेरित करती है। ये फिल्म जो है वो एक मैसेज देती है, अच्छा मैसेज देती है। फिल्म महिलाओं को अपलिफ्ट करने के लिए है। ये बड़ी बात जो है वो कोर्ट की तरफ से कही गई है। क्या कुछ फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स की तरफ से कहा गया है, सुनिए। एक्चुअली बहुत दिनों के बाद आप मेरे चेहरे पे हंसी देख रहे होंगे। ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने कोई एग्जाम, अपना जो यूपीएससी का एग्जाम कोई क्रॉस किया है। बट खुशी इस बात की है, मैं सच बताऊं तो, जैसे दो भाई होते, दो भाइयों में टकराव हो जाता है, नाराज हो जाता है, तो हम एक तरीके से देखा जाए तो दो भाई आपस में मिल गए, गलत फहमियां दूर हो गई हैं। और इस गलत फहमी दूर होने से एक फायदा तो जरूर होगा कि जब वो फिल्म देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, ये फिल्म बहुत अच्छी है। सच कहूं तो मैं बताऊं, थोड़ा एज ए क्रिएटिव पर्सन थोड़ा दुख होता है मुझे दुख हुआ। और जिसमें से एक डायलॉग तो मेरा बहुत फेवरेट था, जो अन्नू सर के ऊपर था। ठीक है, छोड़ दीजिए क्या था, लेकिन ये उसको म्यूट करना पड़ा 4-5 छोटे मोटे कट से। लेकिन सबसे बड़ी बात है, फिल्म रिलीज हो रही है, फिल्म रिलीज होगी तो लोगों को देखने के लिए मिलेगी, तब थोड़ा उनका परसेप्शन चेंज होगा। तो ठीक है, छोटे मोटे कट से तो मैं उस चीज के लिए राजी हूं, लेकिन हाँ, एज ए क्रिएटिव पर्सन मुझे थोड़ा दुख है उस चीज का। नुकसान
नुकसान थोड़ा होता है, सच बताऊं, क्योंकि हम लोग कोई सीन लिखते हैं या कुछ फिल्म बनाते हैं ना, तो थोड़ा हर चीज की ना, हर डायलॉग की एक वैल्यू होती है, और बीच में से अगर वो डायलॉग निकल जाए, सडनली म्यूट हो जाए, तो ऑडियंस को भी झटका लगता है कि क्यों हो रहा है, और फिर एज अ क्रिएटिव पर्सन भी आपको लगता है कि यार ये होना चाहिए था। लेकिन कुछ बाउंडेशंस होती हैं, तो बाउंडेशंस थी हमारे साथ में, लेकिन ये कि चलो इस बाउंडेशन का फर्क नहीं पड़ता, 2.5 घंटे की फिल्म है तो ठीक है, थोड़ा बहुत चलेगा। फिल्म इंडिया के अलावा और किन देशों में रिलीज होगा? ये 12-15 कंट्रीज में रिलीज हो, ओमान जैसी जगह पे रिलीज हो रही है। ये साथ में 21 तारीख को रिलीज हो रही है, 21 को रिलीज हो रही है यूएस में। कितनी जगह? ये 15 कंट्री में, यूएस में 27 तारीख को हो रही है। हाँ, बाकी जो कंट्रीज हैं, खास करके ओमान में एक परसों 21 तारीख को रिलीज हो रही है। कपूर जैसे कुछ बात हो पाई जब एक कोर्ट का ऑर्डर आया, उनकी तरफ से क्या रिप्लाई? एज ए एक्टर, क्योंकि वो मेन लीड पे, तो उनकी तरफ से कोई रिप्लाई आता है? अन्नू सर भले साथ रहे ना रहे, हमेशा उनका साथ रहा है, और वो बहुत कंसर्न भी थे इस चीज को लेके, क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि फिल्म रिलीज होनी चाहिए, क्योंकि फिल्म रिलीज होगी तब लोगों को पता चलेगा कि फिल्म कैसी है। अभी लोगों को पता चल रहा है बस कम्युनल नहीं है। मैंने जैसे अभी कल जज साहब ने भी फिल्म देखी, और फिल्म की काफी तारीफ भी की उन्होंने, और खास करके जो पिटिशनर थे, बाकी लोग भी, तो उन्होंने बहुत सारे ऑब्जेक्शंस लिए, तो उन्होंने ये बोला कि भाई पहले फिल्म देख लो, उसके बाद ओपिनियन दो। और खास करके ये फिल्म उन्होंने, एक मुझे बड़ी अच्छी चीज लगी कि ये थिंकिंग फिल्म है, ये वो फिल्म नहीं है कि घर पे दिमाग छोड़ के चले आओ फिल्म देखने। ये बहुत जरूरी बात है, ये वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, एजुकेशन की बात करती है, पॉपुलेशन के मुद्दे की बात करती है। बहुत प्यारी फिल्म है। देखिए, उस चीज का मैं कह रहा हूँ, अंत भला तो सब भला। 2 हफ्ते निकल ही गए, 21 तारीख को वो रिलीज भी हो जाएगा उधर। नहीं 2 हफ्ते वो स्टे था 2 हफ्ते के लिए, तो जो 21 तारीख को हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो अभी कर्नाटका में भी इसको बड़े मजे से, अच्छे तरीके से इसको रिलीज करेंगे। ठीक है, थैंक यू। बहुत बढ़िया डिसीजन हुआ, दोनों पक्ष में डिसीजन हुआ, दोनों ने मिलकर, जज ने काफी कल बात सुनी, सबकी बात सुनी, और मिलकर एक डिसीजन निकाला कि नहीं, पिक्चर दोनों के पक्ष में मिला के, दोनों की इकट्ठे हुए, दोनों पक्ष और मिलकर समझौता हुआ। समझौता हम लोग फिर पिक्चर को रिलीज करने के लिए 21 तारीख को आ रहे हैं। फाइनल रिपोर्ट आ जाए। मतलब कोर्ट ने साफ साफ रिलीज करने के लिए ऑर्डर दे दिया? बिल्कुल, बोले पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, एक मैसेज है, वुमेन कहानी है, बहुत अच्छी पिक्चर है, सबको देखने का उन्होंने आग्रह किया, और हम लोग सभी से आग्रह करेंगे, सारी माताएं बहनें पिक्चर को जरूर देखें। फिल्म को रिलीज कर, जब कोर्ट ने कहा कि फिल्म, मतलब उन्हें हरी झंडी दे दी, फिल्म में क्या बदलाव, क्या कुछ, कितने सीन बदलाव, कितने डायलॉग बताया? नहीं, जो पहले से 2 डायलॉग हटाए उसमें म्यूट कर दिया गया है, और एक उन्होंने जो अल्लाह अकबर का वश किया गया, बाकी सब कुछ सेम है। कोई, हम लोग काफी खुश हैं, दोनों पक्ष खुश हैं, फाइनली सबका मेहनत रंग ला रहा है, रियली अच्छा है। देखिए, सबसे पहले धन्यवाद करेंगे हाई कोर्ट का कि हम लोगों की जो मेहनत थी, हम लोग लगे हुए थे, पूरे 7 जून को फिल्म रिलीज हो रही थी। सबसे पहले बता दें कि फिल्म परसों यानी फ्राइडे 21 जून को आ रही है आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। हर जगह ये फिल्म लग रही है पूरे इंडिया में, और ओवरसीज भी कुछ कंट्री के अंदर में लग रही है। तो हाईकोर्ट ने बस यही कहा, जो ऑर्डर थी हाईकोर्ट की तरफ से, जो सेकंड पार्टी थी, जिन्होंने ये अपील डाला हुआ था, पिटीशन डाला था, कल आपके कैमरे पे साथ पे भी थे, उन्होंने भी यही कहा कि टीजर ट्रेलर देख के हमारा थोड़ा मिजाज गर्म हो गया था, हम लोग की कम्युनिटी थोड़ा हट की थी, तो हमने पहले ही कह दिया था कि टीजर ट्रेलर हम एक्चुअली में रिमूव कर चुके हैं अपने सारे प्लेटफॉर्म से। और माननीय हाईकोर्ट ने आज एक हम लोग की ज्वाइंट बेसिकली आदेश पारित कर दिया। अभी 1:30 बजे अपलोड हो जाएगा सिस्टम पे, तो हम लोग अपने सारे थिएटर्स को वो भेज देंगे, और कल बहुत सारे थिएटर्स में बुकिंग्स भी खुल जाएगी। आज भी इनफैक्ट अब रात को खुल जाएगी, जो आप अपनी नजदीकी थिएटर में 21 जून के लिए टिकट्स बुक कर सकते हैं। और 21 जून के ऑल ओवर इंडिया फिल्म रिलीज हो रही है। और फिर से एक बार दोबारा हम धन्यवाद करेंगे कि हाई कोर्ट की, अपनी जुडिशरी का। देखिए, एक मेकर्स की, पूरी टीम की, पूरी यूनिटी की बहुत मेहनत थी। हम लोग रात दिन प्रमोशन में लगे हुए थे। हम लोगों ने फिल्म का प्रमोशन 3 मई को स्टार्ट किया था। हम लोग कांस फेस्टिवल में गए, कांस फेस्टिवल से उसके बाद यूके, यूएई, ओमान, बहुत सारी कंट्री घूमते हुए इंडिया में मतलब बैक टू बैक प्रमोशन चल रहा था। और 6 जून और 13 जून को 2 ऑर्डर्स कोर्ट से आ जाते हैं कि आपकी फिल्म पे स्टे है। तो एक मेकर्स की थोड़ा परेशानियां तो होती है कि इतनी मेहनत करने के बाद उनका कई करोड़ों रुपया फिल्म में लगा होता है, और एक वो मैसेज भी पूरे विश्व को देना चाहते हैं। लेकिन हम तहे दिल से अपना धन्यवाद करेंगे हाईकोर्ट का कि उन्होंने एक मेकर्स की सारी बातें को, सारी मेहनत को रखा, और कहा कि
आज तक कभी कोर्ट कभी नहीं कहती, क्योंकि जज साहब ने इस फिल्म को देखा था, डबल बेंच ने, और उनको फिल्म बहुत अच्छा लगा। तो अगेंस्ट पार्टी चाहे कुछ भी कहती रही टीजे टेलर के बारे में, उन्होंने कहा जी टीजे टेलर ऑफेंसिव है, लेकिन वो हट चुकी थी। लेकिन जज साहब ने बोला ये मैसेज की फिल्म है, एक महिला सशक्तिकरण की, एक महिला की आवाज की फिल्म है, नारी की फिल्म है, वुमेन इन पावर की फिल्म है, आप जरूर देखो। और ये फिल्म रिलीज होनी चाहिए और महिलाओं के हित की फिल्म है, इसलिए महिलाओं के फायदे की फिल्म है। तो आप लोग देखो फिर जजमेंट दो। बहुत सारा कुछ भी ऐसा नहीं है। फिल्म आपको पता है 2.5 घंटे की फिल्म है, 3-4 सेकंड 5 सेकंड से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर मान लीजिए अगर कोई दो बेसिकली डायलॉग से म्यूट करने के लिए बोला गया, पहले भी हम लोग मान चुके थे। हमने कहा फिल्म को रिलीज करनी है तो टाइम पे हम लोग फिल्म को रिलीज कर ले, इसलिए हमने माननीय कोर्ट का आदेश, क्योंकि हमारा न्यायालय सर्वप्रिय है, तो हम लोगों ने पहले न्यायालय की बात सुनी कि भाई उन्होंने जो आदेश किया है उसका पहले हम लोग उनका पालन करें, और उस पालन को करते हुए हमने 2 डायलॉग्स को म्यूट भी कर दिया। देखिए इसमें नफा नुकसान मैं आपको क्या बताऊं, आप सभी का प्यार मिलना चाहिए। मेकर्स को नफा नुकसान से मतलब नहीं है। मेकर्स की एक मेहनत थी कि वो एक पूरे पॉपुलेशन बेस एक महिला सशक्तिकरण वुमेन इन पावर की फिल्म लाना चाह रही थी, जो उसकी फिल्म फाइनली रिलीज हो रही है। तो मुझे बहुत खुशी है कि जो नफा नुकसान है वो तो हम अपने आपके दर्शक सारे दर्शकों को तहे दिल से हम एक अपील करेंगे कि जो नफा नुकसान है वो तो हमारे जाके दर्शक ही पूरे करेंगे, और वो नफा नुकसान पैसों से नहीं, जब वो जाकर फिल्म देख लेंगे तो हमारी बड़ी जो हमारी खुशियां हैं। देखिए हम लोग की जो कंपनी है मल्टीपल बिजनेस भी करती है, तो हम लोग चैरिटी हमेशा करते रहते हैं। बहुत सारी चीजों में राम मंदिर के लिए भी बोला था, कोर्ट ने कहा जी 5 लाख रुपया मुस्लिम कम्युनिटी बोर्ड जो भी उनका चैरिटी है, मतलब ऑर्डर शीट में देखेंगे, उनके लिए कहा। तुमने कहा चैरिटी की बात आई तो हमारी कंपनी हमेशा ही नर सेवा करती है। हम लोग एक ही बात कहते हैं, नर सेवा ही नारायण सेवा। तो जो सेवा बोली है वो एक सेवा भाव के रूप में की जाएगी। जो उम्मीद थी आप लोगों की आपके पक्ष में आएगा, आज कोर्ट ने भी कह दिया कि फिल्म रिलीज करनी। फाइनली ऑर्डर हो गया, फिल्म आपकी नजदीकी सिनेमा घर में आ रही है 21 जून को। तो आप लोगों से बस गुजारिश अपील है चैनल के माध्यम से कि आप जरूर फिल्म को जाकर देखें, उसके बाद अपना ओपिनियन दें। धन्यवाद। तो साफ तौर पर फिल्म के जो निर्माता हैं, निर्देशक हैं, उनको आपने सुना और उनका यही कहना है कि कोर्ट की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया है कि कुछ भी इस फिल्म में आपत्तिजनक है। हाँ, जो चीजें थी वो इससे हटाई जाएंगी। ये भी साफ तौर पर कोर्ट की तरफ से कहा गया कि महिलाओं को अपलिफ्ट करने के लिए फिल्म है। तो मौलाना कुरान की गलत व्याख्या कर रहा है और वास्तव में एक मुस्लिम शख्स इस सीन पर आपत्ति जताता है फिल्म में। इसलिए इससे पता चलता है कि लोगों को अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए। ये बात भी कोर्ट की तरफ से कही गई है और आंख बंद करके इस तरह के मौलानाओं को नहीं मानना चाहिए। ये भी इस फिल्म में साफ तौर पर दिखाया गया है। इस महीने की शुरुआत में हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी जिसमें फिल्म पर बैन लगाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उन्होंने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाते हुए कहा कि हमने फिल्म का ट्रेलर देखा है, सभी आपत्तिजनक सवाल ट्रेलर में बरकरार हैं और सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका का निपटारा होने तक फिल्म के स्क्रीनिंग पर रोक लगाई थी। लेकिन अब लगभग ये साफ हो चुका है कि रिलीज पर रोक नहीं लगेगी। जो भी आपत्तिजनक चीजें थी जिसको लेकर कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी हो सकती थी, विवाद हो सकता था या एक धर्म विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती थी, कुछ ऐसी जो उसमें डायलॉग्स थे या कुछ ऐसे सीन्स थे, तो उन्हें पूरी तरीके से हटाया जाएगा। लेकिन इसी के साथ बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच ने कुछ चीजें स्पष्ट कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि जिन मौलानाओं पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं उनको नहीं मानना चाहिए। यह फिल्म संदेश देती है, महिलाओं को अपलिफ्ट करती है, महिलाओं को प्रेरित करती है और यह भी दावा किया गया था कि यह मुस्लिम समुदाय के लिए अपमानजनक है। कुरान जो कहता है उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। तो ये तमाम बातें फैलाई गई, लेकिन इन सब के बीच साफ तौर पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है इस पूरी रिट याचिका के आदेश में कि फिल्म की रिलीज पर रोक नहीं लगेगी। तो माना जा रहा है कि एक तरीके से हमारे 12 फिल्म के जो पूरी स्टार कास्ट है, चाहे अन्नू कपूर हो या बाकी उसमें जो कैरेक्टर हैं, इसके अलावा जो फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, उनके लिए रास्ता साफ हो चुका है और उन तमाम एजेंडाधारियों को बड़ा झटका लगा है जो कहीं ना कहीं फिल्म को लेकर तमाम तरह के बातें कर रहे थे और एक तरीके से सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी इस फिल्म की आड़ में की जा रही थी। फिलहाल आपकी इस पूरी फिल्म को लेकर और साथ ही इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।